जय माता की। आप सभी को जय माता की, जय भोलेनाथ, जय महाकाली। आज मैं आपको अपना नया टॉपिक लेकर के आई हूँ और मैं आपको ये जानकारी देना चाहती हूँ, और ये जानकारी सभी के पास होनी भी चाहिए जो आध्यात्मिक से, भक्ति से, देवी देवताओं से, इन पे विश्वास करते हैं, इनसे जुड़े हैं। इन सभी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। जानकारी के बिना अगर आप कुछ भी करते हो तो जैसे अंधेरे में तीर चलाने वाली बात होती है कि लग गया तो भी ठीक है, नहीं लगा तो भी ठीक है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, तो ये टॉपिक है कि कैसे संकेत होते हैं जो मिलते हैं कि आपके साथ दैवीय ऊर्जा है, देवी देवता आपकी मदद करते हैं, देवी देवता आपके साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, आपकी जो पूजा पाठ है वो सही दिशा में जा रही है कि नहीं जा रही है, जो भी आप भोग प्रसाद देवी देवता को दे रहे हैं वो उन्हें लग रहा है, उन्हें अर्पण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसकी जानकारी मैं आपको थोड़े से संकेत बताती हूँ कि इन सब चीज़ों के, अगर ये सब चीज़ें आपके जीवन में हो रही हैं तो आप ये सोचें कि ईश्वरीय कृपा या दैवीय कृपा आपके साथ हैं। तो सब कुछ आप ध्यान से सुने इस चीज़ को। तो अपने जीवन के लिए, सभी के लिए इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसकी नॉलेज, इसकी जानकारी होना सभी को बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, मेरे साथ जुड़े हैं, मेरी संगत चौंकी से जितने भी लोग जुड़े हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उनके हमेशा क्वेश्चन होते हैं कि ऐसे वैसे ऐसे, तो जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जो आध्यात्मिक लोग होते हैं उन्हें तो वैसे ही इंटरेस्ट रहता है इन सब बातों को जानने का, तो जिसको भी अच्छा लगे वो सुने। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो, जो ये लोग होते हैं जिन पे ईश्वरीय कृपा होती है, जैसे कोई किसी लोगों का कार्य करते हैं, चौकी लगाते हैं, गद्दी लगाते हैं, ये कोई गिने चुने लोग होते हैं, और ये विशेष ही लोग होते हैं, गिने चुने होते हैं। इनका कुछ पिछले जन्म का जो संबंध होता है ना, पिछले जन्म की ऊर्जाएं, पिछले जन्म की इनकी कमाई, पिछले जन्म की भक्ति, पिछले जन्म की सिद्धि साधनाएं उनकी चलती है, और इस जन्म में भी अगर वो पूजा पाठ करते हैं तो वो ऑटोमेटिक ही जागृत हो जाती है और वो जग कल्याण करने लग जाती है। ठीक है, तो इनका तो एक साइड में ही हम रखते हैं ना, तो इनका तो ऐसा है कि होना ही होता है। तब जब इनके पास सवारी होती है, गद्दी होती है, तो ईश्वरीय कृपा या ईश्वर के संकेत सुनकर तो क्या, ईश्वर स्वयं आकर के इनसे बात करते हैं और जन कल्याण करते हैं। मैं आम लोगों की बात आपको बता रही हूँ कि जैसे जो कोई आम लोग होते हैं उन्हें नहीं पता होता, जैसे कई बच्चे हनुमान चालीसा पढ़ रहे होते, कई लोग दुर्गा चालीसा पढ़ रहे होते, कोई कुछ पढ़ रहा था, कोई सुंदर कांड पढ़ रहा था, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि हम ये पढ़ रहे हैं, ये कहीं जा भी रहा है, ये कहीं लग भी रहा है, ये प्रभु को समर्पित भी हो रहा है। तो प्रभु अगर उस चीज़ को, प्रभु तक वो जा रहा है, अगर प्रभु उस चीज़ को वो कर रहे हैं, आपका ग्रहण कर रहे हैं, आपका प्रसाद वो सब स्वीकार कर रहे हैं, तो वो कुछ कुछ संकेत देने शुरू कर देते हैं। अगर आपके पास कम ऊर्जा होगी तो आपको सपन के माध्यम से कुछ कुछ संकेत देने शुरू कर देंगे। जैसे आपको, तो जैसे सपना आएगा, स्वप्न में आपको कभी कभी ऐसे दिखेगा, जैसे ईश्वरी तत्व आपको महसूस होने लग जाएगा कुछ कुछ। तो आपको ऐसे दिखेगा जैसे देवी देवताओं की मूर्तियाँ दिखनी शुरू हो जाएगी। कभी किसी को शिवलिंग नज़र आता है सपन में, किसी को माता रानी की मूर्ति, किसी को कोई भी इष्ट नज़र आने लग जाता है सपने के माध्यम से। तो ये सोचिए कि आप प्रभु के, आपको ये संकेत आने शुरू होने लग गए हैं। तो ऐसे ऐसे होएगा। ये ऐसे होता है ना, जैसे किसी ने, मतलब कि जैसे अगर चश्मा किसी को लगा है, जैसे अगर चश्मे को उतार देता है तो उसको कैसा गंदा गंदा दिखेगा, ब्लर ब्लर दिखेगा ना उसको। जैसे वो चश्मा लगाता है तो उसको साफ दिखने लग जाएगा। वैसे ही होता है, जैसे आप पूजा पाठ करनी शुरू कर दोगे तो आपको ये चित्र, अनुभूति, देवी देवता साफ दिखने शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। पहले तो ऐसे दिखते हैं धुंधले धुंधले, फिर बाद में साफ दिखने शुरू हो जाते हैं। फिर आपके साथ बातचीत भी होनी शुरू हो जाती है देवी देवताओं की। तो जैसे जैसे आपकी पूजा बढ़ती रहेगी, पूजा का स्तर बढ़ता रहेगा, तो आपको ये इनके जो दृश्य, इनके चित्र हैं, इनके धाम हैं, जो भी जहाँ भी वो इष्ट बैठा हो वो साफ साफ नज़र आने लग जाता है। तो आपका वहाँ रास्ता जाने का सही होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई मंदिर होता है, वो सपन में बार बार एक ही मंदिर आता है, मतलब कि सपन आएगा, हर सपन में आपको एक ही मंदिर नज़र आएगा। ना जाने वो कहाँ मंदिर है, ना ही आपको पता होगा कि वो कहाँ मंदिर है। अब जैसे मैं पूजा, जब मैं भी ध्यान करती हूँ या मैं, मुझे भी सपने में आता, हमेशा केदारनाथ जी के दर्शन होते थे। हमेशा हमेशा, जब भी, अब भी आंख बंद करूँ कोई भी मूर्ति नहीं नज़र आती, कोई भी देवी देवता पहले कोई नहीं नज़र आता, वही ऐसे घूमते रहते हैं। तो फिर हम
वहीं पे अपना ध्यान टिका लेते हैं, वहीं से ब्रह्म ऊर्जा अपनी ग्रहण करते हैं, जो मिले वो सही है ना। तो तीसरा संकेत ये है कि जैसे ब्रह्म मुहूर्त होगा ब्रह्म मुहूर्त में आपकी एकदम आँख खुल जाएगी। 3 बजे का टाइम होगा, 4 बजे का होगा, 5 बजे का होगा। देखो ना, जब हम सो जाते हैं तो एकदम गहरी नींद आ जाती है, हमें नहीं पता होता। बाई चांस ही हम कई बार उठ करके देखते हैं कि अभी कितने बजे है, 2 बजे है, 3 बजे है ना। नहीं तो अदरवाइज़ एक बार सो गए तो सुबह 7 जो भी टाइम आपका रूटीन होता है, 7 या 8 बजे ऑटोमेटिक ही अपनी आँख खुलती है और आप बिस्तर छोड़ देते हैं। लेकिन जिनके साथ ये होगा ईश्वरीय तत्व, उनको 3 या 4 बजे ना अपने आप ऑटोमेटिक वो घड़ी देखे, अलार्म लगाए ना लगाए, उनकी आंख अपने आप खुलने लग जाएगी। वो दैवीय ऊर्जा का उस टाइम इतना अधिक संचार होता है कि जैसे हम दिन में अगर उसका संचार अगर 100% हो रहा है, जब आप बाद में पूजा करते हो, 8-9 बजे करते हो, 7 बजे करते हो, तो सुबह सुबह 1000% होता है। तो उस टाइम देवीय तत्व कहते हैं कि अमृत वेले पे अमृत बरसता है। उस टाइम अमृत बरसता है, उस टाइम आपको दैवीय शक्तियाँ आपको मतलब आपके साथ कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश करती है। वो ऊर्जा आपके संपर्क साधती है, वो आपको टच करती है एकदम से और आपकी आँख खुल जाती है। वो नहीं करती है जिनमें दैवीय तत्व हो रहा है। आप ये अपने जीवन में नोट करें कि अगर आपको ऐसा होता है तो आपके साथ कोई दैवीय ऊर्जा चल रही है, तो आप उसके संकेत को समझें और अपने जीवन को सुखमय बनाए। ठीक है। तो पांचवा संकेत इसका ये होता है कि जैसे आपको सेवा भाव इतना आपके अंदर विकसित हो जाएगा, जैसे कि आपके मन में ऐसे होगा कि सेवा करें। अब जैसे हम है ना, मैं सेवा करती हूँ, मुझे बहुत से लोगों ने कहा भी क्या है ना, अपनी गृहस्थी खराब होती है, ऐसे होता है वैसे होता है। लेकिन वो फिर मैनेजमेंट, देवी देवता अपने आप ही आपकी ऐसी व्यवस्था, ऐसा आपका मन तन घर का माहौल ऐसा बना देंगे कि आपको कोई नहीं रोकेगा वो कार्य करने से, कोई सेवा करने से, कुछ नहीं, वो आपका निरंतर होता रहेगा। अब जैसे आप किसी आम आदमी के, मुझे लोग कहते हैं कि अगर हमने कभी कीर्तन करवाना हो ना, तो हम 50 बार सोचेंगे कि हमने कीर्तन मानना है, कीर्तन सुखा है, कैसे कराएं कैसे कराएं, आजकल अज तज लगी रहती है ना। तो फिर हो ही नहीं पाता। और अगर सपोज करो रख भी लिया ना, तो मतलब इतने स्ट्रेसफुल हो जाएंगे उस दिन, हाय सामान, हाय भोग, हाय सजाना, ये वो, मतलब इतनी टेंशन उनके घर में हपड़ा तपड़ी हो जाएगी कि मुश्किल से एक कीर्तन भी अगर अपनी सुख का उतारना हो ना, तो वो भी मतलब कि उसको उनका एक बड़ा बोझ लगता है। तो हमें कई बार कोई कह भी देते हैं कि आप कैसे मैनेज करते हो, बच्चे भी छोटे हैं, सब कुछ भी करते हो, लेकिन और हफ्ते वीकली 2 बार करना और सब कुछ करना, फिर इतनी जनता को भी देखना, उनके साथ भी निपटना, तो ये हम नहीं करते। हम कौन होते किसी का कुछ भी करने वाले, हम भी कौन होते किसी का ठीक करने वाले, हम कुछ नहीं होते, इंसानी शरीर है। लेकिन प्रभु ने सबको नौकरी दी है, सबको कार्य दिए है। प्रभु जिस आत्मा के साथ जो कुछ करवाना चाहता है, जो आत्मा कह देते हैं कि प्रभु को भागी, वो चाहे अच्छी है चाहे वो गंदी, अगर भगवान को अच्छी लगी तो वो उसको अपना नौकर बना लेते हैं। वो बात हो जाती है ना। अब संसार के लोगों को तो हम अच्छे लगते हो, नहीं अच्छे लगते हो, क्या पता कितने गंदे लगते हो, क्या पता किसी को हमारे देखने से मतलब कि किसी का दिन ही ना अच्छा निकलता हो, है ना। तो कई बार ऐसे भी लोग होते हैं आपके जीवन में, नहीं आपको लाइक करते, बिल्कुल पसंद नहीं करते, बिल्कुल आपको देखना भी नहीं चाहते। तो और अगर आपको भगवान ने अपनी पनाह में बैठा दिया है, तो उससे बड़ी मौजी क्या है। फिर आपने दुनियादारी से क्या लेना। जो भगवान का प्यारा होता है वो दुनिया का प्यारा बन ही जाता है। ठीक है। तो उसको कोई नहीं प्यारा बनने से रोक सकता। तो ये कुछ भाव होते हैं, तो ईश्वर उनको खुद आकर के उठाते हैं। तो अब ये मैं आपको बता रही हूँ। तो ये छठा आपको संकेत और बताती हूँ। तो वो ना कम से कम जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो हमेशा हमेशा ना दिल से सोचने लगते हैं, वो दिमाग से नहीं सोचते। वो दिमाग का कम यूज़ करते हैं। कई लोग दिमाग से सोचते हैं ना कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है ना, दिमाग का ज़्यादा यूज़ करते हैं। और जो ऐसे लोग होते हैं वो दिल का ज़्यादा यूज़ करते हैं। दिल का यूज़ का मतलब ये होता है कि वो दूसरों के प्रति अपना इतना प्यार लुटाएंगे, अपनी तरफ से ये कोशिश करेंगे कि उसको दुख ना पहुंचे, अपनी तरफ से हर तरह की कोशिश करेंगे कि चलो अगर कोई नहीं भी झुकता मैं झुक जाऊं, लेकिन उसको दुख ना होए। तो आपके अंदर ये भाव होएगा, मतलब आपके अंदर से कठोरता
मतलब ख़त्म होनी शुरू हो जाती है जब आपके अंदर ईश्वरी तत्व विकसित होता है, ठीक है। तो आप कोमल हृदय के हो जाते हो, हर एक से प्यार करने लगते हो, अग्रेसिवपन आपका ख़त्म होता है, गुस्सा नहीं आपको ज़्यादा आता है, आप शांत मन के होते हो। अगर कोई आ भी जाता है गुस्सा तो जल्दी शांत हो जाते हो। दिल में जिद की भावना, लड़ाई झगड़े की भावना कम होती है आपके अंदर, और लालच भी कम हो जाता है आपके अंदर। हर चीज़ से आपकी वो नहीं रहता है, जो है ठीक है, जितना है ठीक है, वो सब भाव आपके बदल जाते हैं, ठीक है। अब सातवां संकेत में आपको सबसे बड़ा ये बताती हूँ, और ये होना भी चाहिए उनको ना, पवित्र रहना बहुत अच्छा लगता है, साफ़ सफाई उनको बहुत चाहिए होती है, और हर टाइम उनको वातावरण सुगंधित रहना चाहिए। धूप अगरबत्ती की खुशबू उनको इतनी बहाने लग जाती है कि जहाँ पर भी लग रही हो वहाँ को खींचे चले आते हैं। खुशबू तो चलो सभी को ही प्रिय लगती है, पर हर एक को नहीं लगती है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, अगर उनको कहेंगे ना खुशबू, तो कह देते हैं हमारे सिर दर्द हो जाती है, इस खुशबू से हमारे सिर दर्द हो जाती है। परफ्यूम नहीं हम लगा सकते, हमें सिर दर्द होती है, हमें तबीयत ख़राब होती है ना, तो वो ठीक नहीं होता है। तो जो ये लोग लोग होते हैं जो ईश्वरीय तत्व जिनके अंदर, और पॉजिटिव वाइब्रेशन जिनके अंदर होएगी, तो वो इन चीज़ों से बहुत अत्यधिक प्रेम करेंगे। हर टाइम वो खुशबू में, और अपने बदन को भी हर टाइम खुशबू और लगा कर ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो उनकी आत्मा उस चीज़ को मांगती है, जो उनके साथ शक्तियों की कनेक्टिविटी बनी होती है, वो उस चीज़ को मांगती है। वो हर टाइम पवित्र वातावरण में और साफ़ सफाई में रहना बहुत इन लोगों को अच्छा लगता है। इनके नेल्स वगैरह कभी गंदे नहीं होंगे, कभी लंबे बढ़े हुए गंदे मैले कुचैले नहीं होंगे, दांत कभी गंदे नहीं होंगे, हर तरह के कान, मतलब कि हर तरह की सफाई ये अपने तन बदन और घर की, पूरे शरीर की रखना पसंद करते हैं। इनका मन ही नहीं होता है, मंदिर भी ऐसा नहीं होगा कि मंदिर है, टांग दिया मंदिर रखा है, वहाँ पे धूल किलो किलो बैठी हुई है, कभी उन पे कपड़ा नहीं मारना, कभी नहलाना नहीं धुलाना नहीं उनको। ये ठोकर को, अपने स्थान को, पवित्र को, हर चीज़ को मांज के धो के साफ सफाई का इतना इनको हो जाता है कि एक दैवीय तुल्य या इंसान हो करके फिर उसका आचरण विचरण सब वैसा ही बन जाता है। ये नहीं ज़्यादा फिर गंदगी में जाना पसंद करते हैं, ये इन लोगों की पहचान होती है, ठीक है। पूजा करते समय फिर उनको आनंद इतना आता है कि अगर एक बार बैठ गए, अगर तो जल्दी से ध्यान लगा नहीं, जब लग गया तो घंटों 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 ध्यान लग जाता है। पता नहीं चलता है कि 2 घंटे हो गए कि 3 घंटे हो गए। और अगर आपका ध्यान नहीं लगता है तो आपको 15 मिनट से या 20 मिनट से ज़्यादा बैठना मुश्किल हो जाएगा, बैठ नहीं पाएंगे, पीठ टूट जाएगी, टांगे टूट जाएगी, ज़्यादा देर बैठ नहीं पाओगे, और टाइम भी नहीं आपका इतना ज़्यादा लगेगा, और आपको नहीं ज़्यादा, मतलब कि आप देवी देवताओं से वो करेंगे। बाकी इनके अंदर फिर ऐसे ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो इनको धर्म अधर्म की सही मतलब पहचान हो जाती है, सही गलत की पहचान हो जाती है। एकदम से पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति कैसा है कैसा नहीं है, कोई धोखेबाज है कि कोई आपको साथ धोखा कर रहा है, कोई चीट कर रहा है, कौन आपको क्या कर रहा है, और आपको कौन कितना प्यार कर रहा है, और कौन हृदय से प्यार कर रहा है आपको अपनी आत्मा में। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि अपनी आत्मा में हर टाइम किसी को बिठा रखते हैं, ईश्वर से भी ज़्यादा उसको याद करते हैं, होता है ना ऐसा, हर टाइम हर पल याद करते हैं। तो वो वो उनका आत्मा से जब आप उनका संपर्क होता है, तो वो आप ईश्वरी तत्व उनके अंदर विकसित होता है। तो ऐसे ऐसे लोगों को भी ये पहचान जाते हैं। तो उनको सारी देवीय शक्तियाँ एक एक बात बताती है, उनके साथ वो बात करने लग जाते हैं, संपर्क उनका साथ जाता है। तो सभी ये संकेत है उनको, जब आपको ये सब संकेत मिल रहे हैं, सभी को ही अपनी लगता है, क्योंकि अपने बारे में जितना व्यक्ति जानता है ना, उतना दूसरा नहीं उसके बारे में जानता है, ठीक है। जितना इंसान खुद के बारे में जानता है ना, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होती है जो सिर्फ हमारे दिलों और दिमाग में ही होती है ना। हम दूसरे की आत्मा में संकेत के द्वारा अपने भाव प्रकट कर भी लेते हैं, ऐसी भी एक स्थिति होती है। ये भी एक पैथी है कि आप अपने अंदर जो विचार या कोई भी चीज़ चाह रहे हो, आप दूसरे व्यक्ति को इस तरह पहुंचाना चाहे तो वो आप पहुंचा सकते हैं। ये भी एक ईश्वरी मार्ग होता है, ये भी एक वो बात है, पहले ऐसे ही होता था, ठीक है। तो अब मेरा टॉपिक बहुत बहुत लंबा हो जाता है, तो मैं सभी से आपसे यही कहूँगी कि अगर आपको ये सब संकेत आ रहे हैं, क्योंकि ये सारे
कुछ मेरे जीवन के खुद के भी हैं, मैंने इन सभी चीज़ों से गुजरी हूँ, मुझे पता है कि हाँ ऐसा होता है। लेकिन जितनी मैं गुस्से वाली थी उतना मैं कहती कि कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो प्रभु की बहुत असीम कृपा है कि मैं इतनी सेवा भी दे पाती हूँ लोगों को, मेरा शरीर अलाउ भी करता है, मैं कर भी लेती हूँ मैनेज, और हो भी रहा है। जब तक हो रहा है चलो तब तक करूँगी, नहीं होगा तो फिर बंद कर देंगे, और क्या कर सकते हैं ना। शरीर पर ही डिपेंड होता है सब कुछ। पर मैं अपने शरीर के साथ कभी जोर ज़बरदस्ती नहीं करती, सहंदा सहंदा ही करती हूँ। जितना मेरे से संभलता है मैं उतना ही करती हूँ। पैनिक होके मुझसे नहीं काम होता, ना मैं कर सकती हूँ, ना मैं अपने को इतना मतलब कि स्ट्रेसफुल बनाना चाहती हूँ अपनी लाइफ को। मज़े मज़े से कर देती हूँ सबका, जितना मुझसे हो पाता है, जितना मेरे से बन पड़ता है, ठीक है, कर देती हूँ सबका। ऐसा नहीं है, जिसको माता रानी भगवान देवी देवता लेकर के आ जाते हैं दरवाजे पर, करना ही पड़ता है, फिर ना चाह के भी करना ही पड़ता है, ठीक है। तो आप सभी से मैं यही अनुरोध करूंगी कि आपके जीवन में कभी ऐसे संकेत होते हो, कुछ भी होते हैं, एनीवन, इसमें से एक आधा भी होता हो, दो भी होता है, तो आप भक्ति में जुड़ जाइए और अपनी भक्ति का जो स्तर है उसको ज़्यादा लंबा कर दीजिए। अगर आप 1 या 2 माला करते हैं, 2 या 3 करते हैं, तो आप 5 या 10 या 20 या 25 तक बढ़ा दीजिए। जितनी आपकी बैठक प्रभु के पास होगी उतनी आप ईश्वरीय ऊर्जा अपने शरीर में ग्रहण करोगे, जितनी आप ग्रहण करोगे उतना अपना जीवन सुखमय बनाएंगे, ठीक है। तो मेरा ये आप सभी को बताने का होता है। ऐसे तो मैं आपको देखो कीर्तन में भी सब कुछ बताती रहती हूँ, जब मैं आपके साथ ऊपर बैठक करती हूँ तब भी मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद जब जब मुझे मौका मिलता है तो मैं बताती ही रहती हूँ। अब तो चलो माना कि चैनल बना दिया है, अब चैनल में ऐसा होता है ना कि अब बनाया है तो अब इसको आपको कुछ ना कुछ डालना ही है। पर मैं बहुत अच्छा समझती हूँ कि जिनको मैं बताना चाह रही हूँ, जिनको मैं समझाना चाह रही हूँ, उन तक मेरी आवाज़ जा रही है। क्योंकि ये बहुत सी बातें हैं ना, अगर आप किसी के नज़दीक भी रहते हो, नज़दीक, तब भी आप किसी को इतनी आसान, इतनी अच्छी तरह समझा नहीं सकते। तो मुझे ज़्यादा चिंता नहीं है कि हमारा चैनल चल रहा नहीं चल रहा, चलेगा कि नहीं चलेगा। बस ये है कि जिन लोगों तक मैं ये अपनी बात पहुँचाना चाह रही हूँ ना, वहाँ तक पहुँच रही है। बस मुझे यही बहुत खुशी है। बस मुझे उम्मीद है कि वो अपने जीवन में इस चीज़ को फॉलो करें, तो मुझे बहुत खुशी होएगी कि आप लोगों को दुख तकलीफ़ आपके जीवन में नहीं आए। आप जितना भी जीवन का सफ़र है खुशियों से बिताएं। मेरी दुआ, मेरी ब्लेसिंग हमेशा आप लोगों के साथ है। मुझे हर टाइम आप सभी की चिंता रहती है। जितने मेरे संपर्क में है, मैं आप लोगों के लिए हमेशा दिन रात दुआ करती रहूँगी। आपको दुख की बलाएं कभी ना छुए किसी को। मेरा और माता रानी का यहाँ से आशीर्वाद है, ठीक है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। बाकी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगा तो अच्छे अच्छे कमेंट लिख दीजिए। कमेंट में आप सभी के ही पढ़ती हूँ, खुशी होती है मुझे जब आप लोगों ने लिखे होते हैं, क्योंकि जो मेरा फ्रेंड सर्कल है वही सब वो करते हैं, बाकी से तो मैं नहीं ज़्यादा ना। और बाकी बहुत बहुत थैंक्स है आपका, जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं। और मेरे चैनल को बड़ी जल्दी आप लोगों की वजह से अच्छी तरह से मेरा प्रमोट हो रहा है, ठीक है। माता रानी आप सभी को खुशियाँ प्रदान करे, खुश रखें, आनंद मंगल रहे। जय महाकाली, जय महाकाल।